हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम योग दिन पर एक चित्र निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हम जो भी हमारा पेज है उसका सेंटर निकालेंगे क्रॉस करके। वो सेंटर से नीचे थोड़ी लाइन खींच के हम वो सेंटर पॉइंट से सेमी सर्कल बनाएंगे और उसके ऊपर और एक सर्कल बनाएंगे ताकि हम जो भी हमारा ड्राइंग है वो सिमेट्रिकल और परफेक्ट आना चाहिए। इसके लिए हमने ज्योमेट्री टूल का यूज़ किया है। और जो भी सेंटर है उस सेंटर से छोटा सर्कल निकाल रहे हैं। वहाँ पे योग मुद्रा मतलब योग के साधन में बैठा हुआ एक इंसान हम बना रहे हैं। तो वो दोनों भी हाथ ऐसे ऊपर जोड़ के निकालने वाले हैं। तो वो सिमेट्रिकल आने चाहिए, इसीलिए हमने ज्योमेट्री का यूज़ किया है। देखिए अब कैसे निकाल रहे हैं। हम तब तक जानते हैं कि योग क्या है। योग एक आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, है ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीक को और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। ड्राइंग निकालते हम यही भी जानते हैं कि योग के कितने नियम होते हैं। आपको पता होगा महर्षि पतंजलि, नाम तो सबने सुना ही होगा। यह महर्षि पतंजलि ने योग के 8 भागों में बांटा गया है जिसे अष्टांग योग कहते हैं। योग को लेकर कई परिभाषाएं मौजूद हैं जिनमें से 2 प्रमुख है। पहली परिभाषा अनुसार गीता के में लिखा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात फल की इच्छा के बिना कर्म की कुशलता ही योग है। अब दूसरी परिभाषा हम जानते हैं महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई, जिन्हें योग गुरु या जनक माना जाता है। महर्षि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध यानी मन की इच्छाओं को संतुलित बनाना योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा है जिसे अष्टांग योग कहते हैं। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह उसमें पूरे 8 नियम बताए गए हैं। यम क्या है? यम इसमें सत्य व अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन व ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने से बचना शामिल है। अब 2 नंबर में आता है नियम। नियम क्या है? ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय, तप, संतोष, शौच महत्वपूर्ण माने गए हैं। 3rd है आसन। स्थिर की अवस्था में बैठकर सुख की अनुभूति करने को आसन कहा जाता है। 4th नंबर पे आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम हमारी सांस की गति को धीरे धीरे वश में करना प्राणायाम कहलाता है। नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है हमारे जो इंद्रिय है, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर आंतरिक विषयों में लगाने को प्रत्याहार कहते हैं। नेक्स्ट है धारणा। अब धारणा किसे कहते हैं? धारणा यह संसार की हर वस्तु को समान समझना धारणा कहलाता है। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान मन की एकाग्रता को ही ध्यान कहा जाता है। और आखिरी है समाधि। समाधि किसे कहते हैं? आप सबको तो परिचित ही है। इस दौरान न व्यक्ति देखता है, न सूंघता है, न सुनता है व न स्पर्श करता है, उसे समाधि कहता है। इस अष्टांग योग के कई लाभ हैं। जैसे योग से मस्तिष्क शांत होता है जिससे तनाव कम होकर ब्लड प्रेशर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल में
कमी आती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, नर्वस सिस्टम में सुधार होता है, शारीरिक रोगों से लड़ने की ताकत में इजाफा होता है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। और हम इसके बारे में जानकारी देखेंगे, तब तक हम देखेंगे हमारा ड्राइंग, जो बेसिक ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने बीच में योग साधना का ड्राइंग निकाला है और योग साधना के क्या क्या फ़ायदे हैं वो फ़ायदे भी हमने आजू बाजू में पूरे निकाल चुके हैं। क्या क्या होता है, हमारा हार्ट स्टेबल होता है, हमारी शारीरिक ताकत बढ़ती है, हमारा हृदय कंटिन्यू अच्छा चलता है, हमारा मूड अच्छा होता है, हमारा ब्रेन अच्छा चलता है और रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। ऐसे हमने ये ड्राइंग में दिखाया है इसका योगा का महत्व। यहाँ पर हमने मानवीय जीवन में हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र बताए जाते हैं। सबसे नीचे का है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र, उसके ऊपर मणिपुर चक्र, और जहाँ पे हृदय रहता है वो है अनाहत चक्र, और जो कंठ के जगह पे होता है वो वहाँ विशुद्ध चक्र होता है। दोनों भुवे के बीच में जो चक्र होता है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, और जहाँ हमारी तालू रहती है उसको सहस्त्रधार चक्र कहते हैं। ऐसे हमारे शरीर में पूरे 7 चक्र होते हैं। वो 7 चक्र हमने इस पिक्चर में निकाले हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।